नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाली इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। लेकिन आजकल ये डेमोक्रेसी कम और डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहे हैं। पहले तो हमारे नेता ही सिर्फ ये एग्जाम्पल देते थे, जहाँ वो इतने बड़े-बड़े मंच पर खड़े होकर अजीब इस तरह के मैथ के फॉर्मूलास और लॉजिक दे जाया करते थे। फिर उसके बाद ये इसमें जुड़ी देश की मीडिया। देश की मीडिया को अगर उठाकर देख लीजिए तो बिल्कुल लगता ही नहीं फ़र्क कि आप कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं या कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं आप। अब जो बची-खुची कसर थी, वो इसमें देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी आजकल अलग-अलग टॉपिक्स ऐसे लेके आ जाता है कि जिसको देख के समझ नहीं आता है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम कहाँ से है बेफिज़ूल की चीज़ों को लेकर। रिसेंटली जो है 6 महीने पहले वो परेशान हो गया सुप्रीम कोर्ट कि दिल्ली में कोई भी आवारा सड़क का कुत्ता नहीं रहेगा भाई। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी। और मुझे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट को वाक़ई में शायद कानून की देवी जो है अंधी कहते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले लिया भाई कि उन्हें देश की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखती है, उन्हें देश में पॉल्यूशन नहीं दिखता है, उन्हें देश के युवा बेरोज़गार और परेशान नहीं दिखते, देश में बढ़ता हुआ सुसाइड रेट, किसानों की प्रॉब्लम्स, उन्हें कुछ नहीं दिखता। उन्हें अजीब-अजीब से कॉमेडी टॉपिक दिखते हैं, बिल्कुल यूनिक टॉपिक वो लेके आते हैं। अगर वो देश के किसी मीडिया इंडस्ट्री से या किसी फ़िल्म या टेलीविज़न इंडस्ट्री में होते हैं तो शायद ये टॉपिक लोगों को बहुत एंटरटेन करते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम आम जनता हैं और जब देश के बड़े नेता या बड़े मीडिया के पत्रकार ऐसी बातें कहते हैं तो वो हमें एंटरटेनमेंट कम और सिरदर्दी ज़्यादा लगती है कि भाई उन्हें कैसे समझाएँ कि जब आप कुछ बोलते हैं तो लॉजिक तो दीजिए। अभी रिसेंटली जो मैं बात करने वाली हूँ, आज जिस मैं टॉपिक पर आई हूँ, वो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट दी है, जिसमें उन्होंने बोला कि भई 100 मीटर से कम ऊँचाई के पहाड़ जो है वो पहाड़ ही नहीं है। बिल्कुल सही, सही सुना कि 100 मीटर से कम ऊँचाई के जो पहाड़ है वो पहाड़ ही नहीं है। अब ये सुन के लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो इतनी पढ़ाई और मेहनत और इतने टफ एग्ज़ाम देने के बाद जज बनते हैं तो शायद उनको कोई कॉमन सेंस वेंस है भी या नहीं है भाई? ऐसी-ऐसी बातें कहते हैं कि जिसको सुनकर आम इंसान भई सिर पकड़ ले। इसलिए इन्हें बताना चाहिए कि एनवायरनमेंट जो है वो मैथमेटिक्स से नहीं चलता है, बिल्कुल। तो 100 मीटर से कम है ऊँचे पहाड़ या पहाड़ है, आप खुद कह रहे हैं कि वो पहाड़ ही नहीं है, 100 मीटर से कम ऊँचाई तो पहाड़ ही नहीं है। जिसको लोग सदियों से पहाड़ मानते आए हैं, पहाड़ की पूजा करते आए हैं, जो पहाड़ हमारे देश का इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस करते आए हैं, आपने अचानक से खड़े होके रातों-रात कह दिया कि वो पहाड़ ही नहीं है। तो पहाड़ क्या सिर्फ ऊँचाई का होता है? तो पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं होता है, वो पानी का स्रोत होता है, बायोडायवर्सिटी का घर होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे इको सर्कल को पूरा बैलेंस और मैनेज करता है। अगर कल कोई कह देंगे ये छोटा है, इसे पहाड़ नहीं मानेंगे, तो अगला स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली अगला स्टेप होगा माइनिंग होगी, ब्लास्टिंग होगी, इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँगी भई। डेवलपमेंट के नाम पे और ज़्यादा जो है देशवासियों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन की जाएँगी, होटल बनाए जाएँगे जहाँ पे आप 5-10 हज़ार रुपए का कमरा देके 1 दिन के लिए रहने जाएँगे, क्योंकि कागज़ कह रहा है भई अब ये लीगल है। आयरनी तो देखिए इस बात की कि देश में जो है फ़ॉरेस्ट का ऑलरेडी फ़ॉरेस्ट बहुत कम है, यानी जंगल बिल्कुल कम है, पॉल्यूशन जो है वो डेंजरस लेवल पर है। देश की बड़ी-बड़ी सिटीज़ गैस चैम्बर बन चुकी हैं, फिर भी कंस्ट्रक्शन ईज़ी है, ट्री काटने के लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है और कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो ये कहे कि आपको पेड़ लगाना है या पेड़ लगाना कंपल्सरी है। बस यहाँ पे अगर लॉजिक से बात करता तो शायद सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि हर घर, हर बिल्डिंग, हर इंडस्ट्री पे कुछ मिनिमम ट्री होने चाहिए। यानी अगर आप इतना इतने क्षेत्रफल का एरिया आप रखते हैं तो आपके पास 1 ट्री या 2 ट्री होने चाहिए, ताकि एक सबक मिले लोगों को कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, हमें अपने घर में ग्रीन एरिया भी बनाना है। तो वहीं से शायद असली बदलाव होता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये पहाड़ नहीं है, तो सेकेंडली इनडायरेक्टली इसका मतलब हुआ कि ये पहाड़ नहीं है तो काट डालो। यानी कि तोड़ डालो, जो चाहे करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पर भई बात ये है कि हम यहाँ पे डेफ़िनिशन बदलेंगे, नेचर को नहीं बदलेंगे, एक्चुअल रियलिटी को चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ़ हम यहाँ पे डेफ़िनिशन बदलेंगे, वो डेफ़िनिशन जो हमारे कम्फ़र्ट ज़ोन में फ़िट होती हो, जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के फ़ेवर में हो और देश की आम जनता जाए भाड़ में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पर एक बड़ा डिसीज़न जो है हमारे देश की दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया।
जी, बिल्कुल जीनियस रेखा जी ने लिया। उन्होंने बोला कि भई जितनी भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या रेजिडेंशियल एरिया है, सबको स्मोक गन लगानी जो है कंपल्सरी होगी। अब ये बताओ भई स्मोक गन चलती किससे है? वो हवा से तो चलती नहीं है, वो चलती है इलेक्ट्रिसिटी से फाइनली या पेट्रोल से। अब उसी पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ कर रहे हैं जिससे ऑलरेडी हमारा पॉल्यूशन जो है डेंजरस लेवल पे पहुँच चुका है। इनकी इंटेलिजेंस कहाँ से आती है मुझे समझ में नहीं आती है। ये लोग ऐसी कौन-सी डिग्री करके आते हैं जिसके जिससे इनकी इंटेलिजेंस जो है वो रिवर्स गियर में चलती है भाई, ये मेरी समझ से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट की अजीब प्रायोरिटी मूवमेंट्स मुझे समझ में नहीं आते हैं, वो किस बेसिस पे वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि हमें क्या बोलना है और कब बोलना है या कब नहीं बोलना। उनकी प्रायोरिटी का कुछ लॉजिक या रीज़निंग कुछ है या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया। अब देश की हालत जो है, बेरोज़गारी अपने हाईएस्ट लेवल पर है, सरकारी एग्ज़ाम डिले हुए जा रहे हैं, सरकारी एग्ज़ाम या तो डिले होते जा रहे हैं या फिर रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं उनके। छात्र जो हैं 25 से 40 साल की उम्र तक सिर्फ़ प्रिपरेशन फ़ेज़ में ही फँसे रह जाते हैं कि हम यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हम नीट की तैयारी कर रहे हैं और फाइनली जब कुछ नहीं हो पाता, तो वो डिप्रेशन ज़ोन में चले जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है, वो 20 से 50 साल तक पुराना है, लेकिन उसको रिवाइज़ करने की या उसको अपडेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने भी कोई भी इनिशिएटिव अब तक नहीं उठाया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्री से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, वो आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ और मॉडर्न नीड्स पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, लेकिन उसके लिए कोई रिफॉर्म्स नहीं उठाए गए अब तक। हवा ज़हरीली है, पानी गायब है, जंगल कट रहे हैं, लेकिन हेडलाइन्स क्या बनती है भई? कुत्तों पे हम फैसला कर रहे हैं या फायरवर्क्स पे बैन कर रहे हैं, ग्रीन फायरवर्क्स अलाउ है। अब ये रिसेंट सिनेरियो जो आया है कि जहाँ पे आप बोलते हैं 100 फीट से कम है तो वो पहाड़ ही नहीं है। तो इस सिनेरियो को समझे तो लगता है कि गाज़ीपुर लैंडफ़िल जो है थोड़े एरिया में वो पहाड़ डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर अब इनके ही लॉजिक से बात करी जाए, तो कल को शायद सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि 40 साल से कम अनएम्प्लॉयमेंट युवा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 किलोमीटर से कम लंबी नदी जो है वो नदी ही नहीं है, तो अगर कुछ मिनिमम अमाउंट से कम पेड़ हैं उस जंगल में तो वो जंगल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये फाइल में फिट नहीं बैठता। लाइफ फ्यूचर लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो लाइफ और फ्यूचर फाइल्स में नहीं चलता। यहाँ पे अपना फाइनल वीडियो मैं यही कंक्लूड करती हूँ कि कुछ सवाल तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठाना कोई देशद्रोह नहीं होता है। सवाल उठाना लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है, जहाँ पे आम आदमी आज़ाद है और सरकार उसके लिए ज़िम्मेदार है कि सरकार हर आदमी के पूछे गए सवाल का जवाब देना जो है सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जब गलती हो, नेचर को नुकसान पहुँचाए, तो चुप रहना ये शायद सबसे बड़ा अपराध होगा। हमें डेफ़िनेशन नहीं बदलनी, हमें डायरेक्शन बदलनी होगी कि हमारी डायरेक्शंस क्या हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है। पहाड़ मीटर से नहीं बचते, वो इरादों से बचते हैं। तो अगर आज हमने कागज़ पर पहाड़ बचा भी लिए और ज़मीन से मिटा दिए, तो कल हमारे बच्चे शायद किताबों में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कभी जंगल हुआ करता था। लेकिन उससे भी शायद सिस्टम को कोई फ़र्क ना आए क्योंकि शायद सिस्टम उस सिलेबस को भी चेंज कर दे। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।